वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में आए इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम यहाँ पे सीपीसीटी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, कम से कम मुश्किल से 6 डेज बचे हुए हैं, जिनका 26 को है, 27 को भी है और 3 डेट जो है फिक्स की गई हैं। जैसे कि पिछले बार एग्ज़ाम में रखा गया था 16, 17 और 22, सेम उसी पैटर्न पे ये जो है 26, 27 और 1 तारीख आपको रखा गया। मतलब आप न्यू ईयर के दिन भी जो है एग्ज़ाम देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, न्यू ईयर के दिन जो है आप एग्ज़ाम देकर न्यू ईयर मनाइए। एमपी हाईकोर्ट की वैकेंसी में लोग सोच रहे थे, जिनके पास सीपीसीटी डिप्लोमा नहीं है, तो 26 और 27 को सोच रहे थे हम एग्ज़ाम देकर जो है एमपी हाईकोर्ट की वैकेंसी फुलफिल कर पाएंगे, मगर जिनका एग्ज़ाम 1 तारीख को है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एमपी हाई कोर्ट ने जो है 30 तारीख लास्ट डेट रखी है, तो 30 तारीख अगर रहेगी तो 1 तारीख वाले जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो 26 और 27 वाले हैं तो वो अपने मार्क्स देख लें, ताकि उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो परसेंटेज जो है देखे जा रहे हैं। मतलब परसेंटेज वहाँ पे मांगता है फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप जो है अपने नंबर और मार्क्स अच्छे से देख कर आएँ, ताकि आप उसका परसेंटेज वहाँ पर लगा सकें। ठीक है, रिजल्ट में। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, और जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला है और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से आप अपनी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करें और टेंशन बिल्कुल मत लें, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप एग्ज़ाम दें। थ्योरी आपने पढ़ी, जिन्होंने फॉर्म भरा है तो वो तैयारी भी की होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, और कंप्यूटर का जो है 52 मार्क्स का आता है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी का पैसे आता है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश का पैसे आता है। तो आपको वो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको 38 मार्क्स में जो है आपकी पासिंग मार्क्स होती है। अगर आपका 38 मार्क्स आया है तो आप पास होते हैं। फिर इसके बाद आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होती है, उसमें आपको 30 में जो है पासिंग होती है, 30 वर्ड पर मिनट अगर आपने की है टाइपिंग तो आप क्वालिफाई हैं। इंग्लिश में आपको 20 मांगा है, अगर आपने में 20 क्रॉस हैं तो आप इसमें भी क्वालिफाई हैं। ठीक है, तीन ही सेक्शन में पास होने के बाद आपका एक एग्रीगेट बनता है, जो परसेंटेज होता है वो आपको लगाना है। बहुत सारी वैकेंसी में फुल सीपीसीटी मांगता है, तो इसको फुल करना भी बहुत ज़रूरी है। एमपी हाई कोर्ट में आपके पास अगर हिंदी आप क्वालिफाई हैं, जो भी हिंदी क्वालिफाई वो भर सकता है, उन्होंने फॉर्म फिल कर भी दिया होगा, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और जो 1 तारीख को फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं वो निराश मत होइएगा। चलिए, एग्ज़ाम के लिए जो है जिनका एग्ज़ाम अब होने वाला है तो वो क्या करें कि जो है मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस टेस्ट आप लगाएं अधिक से अधिक। ठीक है, और अपनी जो है कंप्यूटर सेक्शन को आप जितना ज़्यादा है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। जो नोट्स आपने बना कर रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। 52 मार्क्स लाना है आपको। ठीक है, मैथ्स आती है आपसे, मैथ्स तो आपने की होगी, रीजनिंग आती है, हिंदी का पैसेज आता है जो कि सभी से बन जाता है। तो आपको 38 मार्क्स जो है आपकी पासिंग मार्क्स होती है, सभी को पता है। अब एग्ज़ाम की जो है अंतिम 6 डेज बचे हैं। अगर जिनका 26 को एग्ज़ाम फंसता है तो उनके लिए तो 6 दिन है, फिर 27 को है, फिर 1 तारीख को है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को, और प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। फ्री बोल रहे हैं कि स्पीड टाइपिंग टेस्ट नहीं बढ़ रही है, तो आप जो बेसिक से अपन जो स्टार्टिंग 1 2 3 सीखते हैं ना, तो उस की जो फर्स्ट एक्सरसाइज आप उसको एक बार ज़रूर लगा लीजिए, प्रैक्टिस टाइमर लगाने के पहले, है ना। आप सेट लगाने के पहले, सेट लगाते हैं उससे पहले आप रोज़ एक जो इसी तरह हिंदी में करिए, इसी तरह इंग्लिश में करिए। तो आपकी जो उंगलियों की जो रखने का है ना बटन में आप उंगलियां जो है आपकी प्रैक्टिस होती है। आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आप जो है उस लाइन, जो फर्स्ट अभ्यास होता है ना हमारा, उस लाइन को आप जो है रिपीट करिए। फिर इसके बाद आप टेस्ट लगाइए एक, है ना। जैसे कि हम इंग्लिश का टेस्ट जब देते हैं तो हमें एक मॉक टेस्ट दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप अपना कीबोर्ड चेक कर लें, है ना। आपका कीबोर्ड तो गड़बड़ नहीं, कुछ मतलब गड़बड़ तो नहीं है, स्मूथ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, आप एक प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। तो आप देख सकते हैं उसी प्रकार आप जो है पहले स्पीड बढ़ाने के लिए बेसिक से जो उनके वर्ड्स होते हैं, उंगलियां आपको रटी हो, है ना। आप वैसे तो अब एग्ज़ाम है तो आप लोगों ने तो किया होगा। ठीक है, और
ठीक है, आपको इंग्लिश में 30 लाना है, हिंदी में आपको 20 लगना है, और आपको कंप्यूटर सेक्शन में 38 मार्क्स लाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मेरा एक नंबर से रह गया है, 37 आए हैं, 37 है, 36 है, 33 है, 34 है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनकी टाइपिंग तो बहुत अच्छी है। किसी की इंग्लिश में 40 है, किसी की हिंदी में 40 है, मतलब दोनों सेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट कंप्यूटर से एक नंबर से रह जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बुरी बात है। तो मैं उनको एक एक आइडिया और देना चाहूँगी कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो बहुत हिंदी आती है, आप एक बार वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है बटन, मेरा तो क्वालिफाई है, मैंने एग्जाम दिया है, तो वहाँ पे एक बटन रहता है हिंदी इंग्लिश करने का, तो आप वहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी जाकर पढ़ लीजिए। इंग्लिश इतनी टफ नहीं आती है, आपको समझ में आ जाएगी इजीली। और जब जो भी से भी कंप्यूटर का कोर्स किया है, चाहे वो पीजीडीसी हो, डीसी हो, या जो भी हो, तो वो इंग्लिश में ही होता है। ऐसा टफ इंग्लिश नहीं होती कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब जो पीजीडीसी कर रहा होगा तो एटलीस्ट वो ग्रेजुएट तो होगा, तो उसे इतनी तो आएगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप जब एग्ज़ाम दें तो क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लें। क्या होता है, बहुत सारे समझने में भी गलती हो जाती है, तो हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं बनता हुआ भी, ठीक है। तो आप एक बार उसको मतलब अच्छे ध्यान से पढ़िए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप स्पीड अपनी चेक कर लेते हैं, जैसे कि JR सॉफ्टवेयर है ना। तो इसमें आप अपनी स्पीड जो है लगा के हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रेमिंटन गेल में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं टाइपिंग बाबा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है, आप इसमें भी जाके देख सकते हैं, है ना। टाइपिंग टेस्ट में भी आप जाके जो है अपना टेस्ट लगा सकते हैं। CPCT वालों ने अपना अपना एक मॉक टेस्ट रखा हुआ, जाके आप लगा सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप में जाके जो है कोड लगा सकते हैं, JVP50 करके कोड लगा के जो है आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, जो आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगी, और अपने आप टेस्ट को देकर जो है आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है आप टेंशन मत लीजिए, इजीली है। और 2022 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। CPCT जो है जो है 7 साल के लिए वैलिड हो गया है, तो क्यों ना एक बार में पास कर लिया जाए, है ना। CPCT बार बार की झंझट ही नहीं, तो एक बार में अच्छे से आप टेस्ट दीजिए और बिना टेंशन लिए जब आप टाइपिंग करें तो कुछ सोचें ना। ये बेसिक सी चीज़ है, कोई नहीं बोलेगा। और मतलब जो काम कर रहे हैं वो करें उस टाइम, है ना। अगर टाइपिंग करो तो टाइपिंग में ही ध्यान लगाए। अगर आप टाइपिंग करते टाइम कुछ और सोच रहे हो तो आपकी स्पीड तो बिल्कुल कम होने वाली है। तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर मतलब जो एग्ज़ाम भी दें और कॉन्सेंट्रेट होकर आप टाइपिंग टेस्ट भी करें, ठीक है। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएं और आप एक बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।